वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सबसे पहले खुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, अल्लाह के बंदों को, नमाजियों को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के दीन को हम तक पहुँचाने वालों ने यानी मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तक़वा को हमारे सीधे रास्ते पर रहने के लिए अहम तरीन चीज़ करार दिया है। हम इसकी बार बार तकरार करते हैं कि अगर इंसान उन आयात को मद्देनज़र रखे कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा के असरात और तक़वा न होने के नुकसानात बयान किए, तो बहुत सारी गलतियां जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये कर भी लिया तो भी कोई बड़ा मसला पेश नहीं आएगा, तो इन गलतियों की इस्लाह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत का ज़िक्र फरमाता है तो ख़बरदार फरमाता है कि जिस जन्नत में जाने के मुश्ताक हो उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत उनके लिए तैयार की गई है जिनके अंदर तक़वा मौजूद होता है। बस अगर मैं जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हूँ तो मुझे ख़ुद को ऐसा बना लेना चाहिए कि जब मेरे आस पास वालों से पूछा जाए तो वो सादा ज़ुबान में ये कहें कि ये इंसान एक नेक इंसान है, एक अच्छा इंसान है, शरीर नहीं है, बेईमान नहीं है, झूठा नहीं है। इसी तरह एक और जगह फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह नेक आमाल को, जो भी अमल इंसान इस नीयत से करता है कि अल्लाह मुझे इस पर अजर और सवाब देगा, तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि मैं अमल को या किसी भी चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता हूँ, और रास्ता बंद कर दिया उस बातिल और गलत फ़िक्र का जो बाज़ औक़ात देखने में आती है कि इंसान, बाज़ लोग जब अपने दुनियावी मामलात में होते तो हराम और हलाल की परवाह नहीं करते। जब कमाई करनी होती है अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, हराम और हलाल की उस वक़्त परवाह नहीं होती, दीन याद ही नहीं होता।
लेकिन जब अपने दुनियावी मफादात सीधी उंगली या टेढ़ी उंगली से हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उन गुनाहों को बख्शवाने के लिए कोई एक आधा दीन का काम भी उन्होंने याद किया होता है, और वो उस काम को करके समझते हैं कि ये जो पिछली बेईमानी थी ये बैलेंस हो गई। चूंकि हमें रिवायत सुनाई गई है जो ये काम करेगा उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। इस किस्म की रिवायात को, आयात कुरान को नजरअंदाज करके इनका माना लेना, खुद आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को, बाकी फरामीन को नजरअंदाज करके एक या दो या चंद रिवायात उठा लेना और समझना कि ये काम करने से सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ये बदतरीन धोखा है। रूह दीन, रूह तकवा, रूह इस्लाम के खिलाफ है। और एक बड़ी तादाद में लोगों ने इसी नजरिए पर जिंदगी गुजारने का प्लान बना लिया, और हम बार बार ये अर्ज करते रहते हैं कि ये बदतरीन धोखा है। दीन आया ही गुनाह से रोकने के लिए, दीन आया ही अल्लाह और रसूल की इताअत करवाने के लिए। कुल अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ए रसूल कह दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। चालाकी ना लगाओ कि जहां पे तुम्हारा दिल करे अपनी मर्जी कर लो, बाद में तुमने कोई जगह तलाश की हो कि ये काम करके मैं पिछले गुनाह बख्शवा लूं। लिहाजा अगर कोई ये समझे कि अगर मैंने किसी का हक मारा है, किसी को धोखा देकर मैंने उससे माल ले लिया है, चोर बाजारी की है, और उसके बाद मैं हज कर लूं, उसके बाद मैं ज़ियारत पे चला जाऊं, तो फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा जैसे आज दुनिया में आया हूं शिकम मादर से, ऐसे गुनाहों से पाक हो जाऊंगा। ये धोखे में है। और हम बार बार अर्ज करते हैं कि ये धोखा वही लोग खाते हैं जिन्होंने अपने रसूल और अपने आइम्मा की नसीहत की परवाह नहीं की और अपने दीन की बुनियाद अल्लाह की किताब के बताए हुए वाज़े उसूलों पर नहीं रखी। मैं एक रिवायत जो अक्सर बयान करने की कोशिश करता हूं आपके सामने रख रहा हूं। यह रिवायत शेख कुलैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह किताब अल काफी के मुकदमे में लेकर आए। चंद रिवायात हैं जिनका मौजू यही है कि बगैर कुरान मजीद के, कुरान मजीद को बाईपास करके जो दीन बनाया जाता है वो बड़ा खतरनाक दीन है। उस दीन की कोई जमानत नहीं है कि यह सही है जो सुना गया। तवज्जो कीजिए, वह उस रिवायत में जो अर्ज किया कि अल काफी के मुकदमे में आई है, क्या फरमाया इमाम ने, एक एक लफ्ज हमें चाहिए कि ज़हन नशीन कर लें। फरमाया मन लम यअख़ुज़ अम्रना मिनल कुरान, जिस शख्स ने हमारे अम्र को, हमारी बातों को, हमारी रहनुमाई को, जिस शख्स ने कुरान से न लिया, क्या मतलब, यानी जो चाहता है हमारी बातें जाने, अहले बैत रसूल के पैगाम को जो जानना चाहता है, तो सबसे पहले कुरान मजीद में देखे वहां पर क्या फरमाया गया। वो जो 100% यकीनी है कि हतमन अहले बैत अतहार ने यही फरमाया है, वो कुरान है। फरमाया जिसने ये काम न किया और हमारे अम्र को उसने कुरान करीम से न लिया, लम यतनक्कबिल फितन, वो शख्स फितनों से नहीं बचेगा। फितनों से यानी अकायद के फितनों से, गुमराहियों से,
गलत नजरियात से नहीं बचेगा, इसलिए कि हो सकता है कि वो गलत नजरियात उसको हमारे नाम पे बताए जाए, क्योंकि शयातीन को पता है कि किसी भी कौम को गुमराह करने का सबसे बेहतरीन हथियार यह है कि उनके नाम पर गुमराही फैलाओ जिनसे ये लोग मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत रसूलुल्लाह से हो, अहले बैत अतहार से हो, अल्लाह की अजीम तरीन नेमात में से है जिसको भी अता हुई है। लेकिन इस मोहब्बत को इल्म और शऊर के साथ होना चाहिए। अगर ये मोहब्बत जहालत के साथ मौजूद है तो ये खतरनाक तरीन चीज है। इस मोहब्बत के नाम पर इल्म न रखने वालों को बड़ी आसानी से गुमराह किया जा सकता है। बस अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी जरूरी है और अहले बैत अतहार की तालीमात का इल्म भी जरूरी है। और अहले बैत अतहार की तालीमात का पहला स्टेप, खालिस तरीन सरचश्मा तालीमात अहले बैत का, वो कुरान करीम है। कुरान करीम के दर्जे की और कोई किताब नहीं है। और यह अल्लाह का एक अजीम तरीन एहसान है कि हमारी हिदायत के लिए इस किताब की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने खुद लिया। लेकिन तारीख इस्लाम में हम कहा करते हैं कि तारीख इस्लाम में जो बदतरीन घपले हुए, फ्रॉड हुए इस उम्मत के साथ, उनमें से एक बदतरीन फ्रॉड यह है कि हमारी दीनी तरबियत इस तरह की जाती है कि कुरान हमारी जिंदगियों में उसका मुताला, उससे दीन को समझना, ये हमारी जिंदगियों में, हत्ता मुतदय्यन अफराद की जिंदगियों में ये शामिल नहीं होता। ऐसा रासिख कर दिया गया है ज़हनों में आम आदमी के कि कुरान मेरे लिए नहीं है। हाँ, मेरे लिए है, चूमने के लिए है, सवाब लेने के लिए है, तावीज़ बनाने के लिए है, इस्तिखारा करने के लिए है, नीचे से गुजरने के लिए है, वगैरह वगैरह के लिए है। सिर्फ एक चीज को हमसे ले लिया गया और वो वही चीज थी जिसके लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया था, और वो हिदायत है। इससे बड़ी कम अक्ली आप मिसाल लेकर आए। इस किताब के साथ इससे बड़ी खयानत का आप मिसाल पेश करें, किसी और किताब के साथ ये खयानत की गई। अभी गुज़श्ता जो दिन गुजरे रबीउल अव्वल के, बिरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल और हमारे नज़दीक अहले तशय्युअ के नज़दीक 17 रबीउल अव्वल सरदार अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस अजीम तरीन एहसान का यौम विलादत था। अल्लाह ने एहसान कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया मोमिनों पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उसने उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस फरमाया, यतलू अलैहिम आयात। आप देखें अहमियत कुरान देखें। रसूल की सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह की आयात उनके सामने तिलावत कर। क़यामत के दिन हम में से किसी के पास कोई उज़्र नहीं होगा जब अल्लाह हमसे यह सवाल करेगा, तूने क्यों नहीं पढ़ा कुरान? किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह को यह कहे, मुझे फलाने ने रोक दिया था, और इसके तो यूं मुंह बंद हो जाएंगे सबके। क्योंकि अल्लाह कहेगा, अगर कोई बंदा कहे कि कुरान तो बड़ा मुश्किल था,
जब खुदावंद आलम ये फरमाएगा कि मैंने तो कहा हुआ था वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, किसकी जुर्रत हुई जिसको मैंने आसान कहा है नसीहत के लिए, किसने ये जुर्रत की कि उसको कहे तुम्हें कहे कि मुश्किल है, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बात पर किसी और की बात को तरजीह दो? क्या जवाब देंगे? ये अल्लाह की गुस्ताखी है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, यानी खुदावंद आलम सबसे बड़ा आलिम, मेरा और आपका और मेरी और आपकी अक्लों का खालिक, के उससे बेहतर कोई नहीं जानता ये अकल क्या समझ सकती है और क्या समझ नहीं सकती। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी नसीहत के लिए इस कुरान को यकीनन आसान कर दिया है। तो है कोई नसीहत लेने वाला और आगे से उठ के खड़ा होकर ये तो बड़ा मुश्किल है, जुर्रत चाहिए इसके लिए, या बहुत बड़ी जहालत चाहिए इसके लिए कि अल्लाह की बात के ऊपर कोई आकर बात करे। और अफसोस कि हम बजाय ये कि अल्लाह से पूछते, हमने सुनी सुनाई पर ज्यादा जोर रखा, जबकि अल्लाह ये फरमा रहा है, आइम्मा क्या फरमा रहे कि जिसने हमारे अम्र को कुरान से न लिया वो फितनों से नहीं बचेगा। तो अल्लाह गवाह है इस बात पर कि उनसे सच्चे इस कायनात में नहीं थे। अगर उन्होंने कहा जिसने हमारी बातों को कुरान से ना लिया वो गुमराहियों से फितनों से नहीं बचेगा, तो फिर हम में से जो भी कुरान से गाफिल है वो अपने आप को फितनों के अंदर समझे। चाहे जितनी भी मीठी लोरियां उसको सुनाई गई हैं, चाहे जितने भी जन्नत के ख्वाब उसे दिखाए गए हैं, अगर अल्लाह उसके रसूल और अपने आइम्मा की नसीहत से गाफिल है तो समझ ले के खतरे में है, गुमराहियों के फितरे में है। कितनी दफा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो समझ रहे होते हैं हम बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबकि वो गलत काम कर रहे होते हैं, गुमराह हो गए होते हैं, इसलिए कि उन्होंने ठीक तरीके से दीन नहीं सीखा होता, जहां से लेना चाहिए था वहां से नहीं लिया होता। ये पूरी उम्मत का मसला है कुरान से दूरी का। एक मिसाल दूं और इस पहले खुतबे को तमाम करूं। मैंने शुरू में आपके सामने एक आयत पढ़ी, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा रवैया, रविश क्या होनी चाहिए, इस मामले में भी सबसे पहले हमें उस रहनुमाई की तलाश में जाना चाहिए जो अल्लाह ने खुद फरमाई है रसूलुल्लाह के बारे में, बजाय ये कि हम अपनी मर्जियों से चीजें बनाकर और समझे कि इससे रसूलुल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी कि हमें क्या करना चाहिए अल्लाह से ना पूछे, उसने बताया हो, लेकिन वो चीजें कि जो हमारी इख्तिरा है वो इतनी फ्रंट पर आ जाए, सामने आ जाए कि वो जो अल्लाह ने चीज बयान की थी वो गुम हो जाए, वो पीछे चली जाए, वो सेकेंडरी और थर्ड डिग्री पे चली जाए। उसकी मिसाल देना, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात अक़दस में उस्वतुन हसना, उस्वा उस चीज को कहते हैं कि जिसको इंसान कॉपी करता है, जिसको फॉलो करता है, जिसकी पैरवी करता है, उस चीज को उस्वा कहा जाता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम्हारा उस्वा कौन होना चाहिए? अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें बता रहा हूं यकीनन मेरे रसूल की जात में तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का खूबसूरत नमूना मौजूद है। हम अगर अपनी जिंदगियों को, हम जितने यहां पे बैठे हैं, आप सोचें कि जिंदगी में कितने मौके आए आपके लिए जब आपने किसी को देखा और आपका दिल किया काश मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। एक गरीब आदमी एक अमीर को देखता है, उसका दिल करता है मैं ऐसा बन जाऊं।
एक लड़का, एक क्रिकेट का शौकीन एक प्लेयर को देखता है, वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलता है, उसके अंदर तड़प पैदा होती है, काश मैं ऐसा बन जाऊं। एक बेसुरा एक सुरीले को सुनता है, कहता है काश मैं भी ऐसा सुरीला बन जाऊं। कितनी दफा जिंदगी में हमारे साथ ये हुआ होगा, हमने किसी को देखा हो, बाज़ औक़ात कोई फिल्म ड्रामा देखा, दिल किया मैं भी इस एक्टर की तरह बन जाऊं। जैसे ये एक अकेला 50 बंदों को मार के और हीरो बना खड़ा है, मैं भी ऐसा ही हूं, दिल करता है। और जब बाज़ औक़ात मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो अपने आप को वो हीरो ही समझ रहे होते हैं। चाल में भी थोड़ी तब्दीली होती है, फलान होती है, बात में भी कोशिश करते हैं उसको कॉपी करें। हर किसी को कॉपी करने का दिल करता है, हमारा रसूलुल्लाह को कॉपी करने का दिल क्यों नहीं करता? हमारे अंदर ये ख्वाहिश और जज्बा क्यों नहीं है? ये तो बहुत जज्बा है रसूलुल्लाह शिफात करे हमारी, ये तो बहुत जज्बा है कि उनके सदके हमारी हाजात पूरी हो, लेकिन उनको फॉलो करने का दिल क्यों नहीं करता? जैसे किसी क्रिकेटर को, किसी सिंगर को, किसी एक्टर को, किसी अमीर आदमी की तरह बनने का हमारा दिल करता है। कभी हमने सोचा है रसूलुल्लाह को फॉलो करने का हमारा दिल क्यों नहीं करता? इसलिए कि हमारा ट्रैक थोड़ा सा बदल दिया गया, हमारी ट्रेन का कांटा बदल दिया गया। अल्लाह फरमा रहा मेरे रसूल की जात तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। तो होना क्या चाहिए था? जब 12 रबीउल अव्वल आती, अल्लाह तौफीक देता इस मुल्क के सरबराहों को भी, अनाउंस करते कि रबीउल अव्वल का महीना हुक्मरानों के लिए भी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, फौजियों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, गरीबों के, टीचर्स के लिए, सब के लिए अल्लाह के नबी के उसवे पर अमल करने का महीना है। अनाउंस करते, हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया जाता। अल्लाह के रसूल की सीरत के प्रैक्टिकल पहलू, कैसे बोलते थे, क्या अखलाक था, घर में कैसे रहते थे, लोगों के साथ कैसे डील करते थे, कैसे लोगों को माफ कर दिया करते थे, कैसे महरूमों की महरूमी पर तड़प जाया करते थे, कैसे खौफ खुदा से रातों को उठ के इबादत किया करते थे। यह सारा गुम हो गया और उसकी जगह किसने ले ली? लाइटों ने और झंडियों ने और केकों ने और भंगड़ों ने। यह धोखा है। मैं नहीं कह रहा कि यह काम ना करे, करे, लेकिन इसके पीछे असली चीज छुप जाए, यह तो बेवकूफी है। असल चीज को सामने रखें। अगर रसूलुल्लाह उस्वा हसना नहीं है, ये काम किया जाए, अगर हम में से हर एक अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक ये काम करे, हमारा मुआशरा सही हो जाएगा। वरना अगर झंडियों और केकों और लाइटों से ये मुआशरा सही होना होता तो अभी तक हो गया होता। तमाम करता हूं यहीं पर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। अल्लाह की ये सजेशन है, अल्लाह का ये हुक्म है कि उस्वा बनाओ मेरे रसूल, तब भलाई की तवक्को रखो, अल्लाह के रहम की तवक्को रखो, अपने मामलात के इस्लाह की तवक्को रखो। लेकिन मैंने कहा शैतान क्या करते? उन्हीं के नाम पर उनकी बताई हुई बातों को पीछे करने के लिए और चीजें ला के सामने रख दी जाती हैं और अवामुन नास समझते हैं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल इन कामों से खुश होगा। हम इसे कहा करते, फीडर की जगह खाली चूसनी पे लगा देते कि जिसको चूसता भी रहे बच्चा तो उसमें से दूध का एक कतरा भी बरामद नहीं होना। तमाम करता हूं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। अब ये मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, इसमें क्या मुश्किल है समझने में? अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन करीम और फ़रामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद को पढ़ने की मोहब्बत और इश्क हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदिय्यिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। दूसरे खुतबे में एक मरतबा फिर तकरार करूँगा, पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही, खौफ खुदा और हर हाल में अल्लाह को याद रखने की। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो भी अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो हम उसको एक शैतान को उसके साथ कर देते हैं, उस पर मुसल्लत कर देते हैं। जिस दिल में, जिस सोच में अल्लाह नहीं होता, फिर उस सोच में शैतान को आने की जगह मिल जाती है। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। और फिर वो शैतान उन्हें सीधे रास्ते से रोके रखते हैं, जबकि वो समझ रहे होते हैं कि हम तो बड़ी हिदायत के रास्ते पर जा रहे हैं। तो परवरदिगार आलम अपने मामलात में, अपने हर मामले में अल्लाह की ज़ात को शामिल रखने की और उससे हया करने की और उसका लिहाज रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक दो मुख्तसर इशारे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद दहानी करवाना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले जो मुसीबत और जो आजमाइश हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हमारे एक बड़ी तादाद में बहनों और भाइयों पर आई, जनूबी पंजाब में, आपके सिंध में और बलूचिस्तान में आपके, तो वो ख़त्म नहीं हुआ मामला, वो ख़त्म नहीं हुआ। उनकी मुसीबतें अभी तक बाकी हैं। ये ज़रूर है कि मसलन पानी बहुत सारी जगहों से थोड़ा थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि उनके घर बह गए, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के असबाब थे वो बह चुके हैं। जानवर जो है मर गए, फसलें तबाह हो गई, बागात तबाह हो गए। उसके बाद वो ज़मीन एक अरसे तक इस काबिल नहीं है कि उस पर दोबारा फसलें काश्त की जा सके, और जिसने फसल काश्त करनी है उसको भी पैसे चाहिए। उसने जो फसल उठानी थी वो तो चली गई, जो नई काश्त करनी है उसके लिए पैसे चाहिए। इसी तरह पानी की वजह से जो आपको पता है कि बहुत ही खूनी किस्म का मुख्तलिफ़ किस्मों के मच्छर जो वहाँ पे पैदा हुए, जो लोग जिनको अल्लाह ने हिस्स अता की हुई है और एहसास अता किया हुआ है, और वो इन टच हैं कि सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर और जनूबी पंजाब के अंदर क्या हालात हैं, उनको मालूम है कि उनकी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आखिरी जो यहाँ पर जुमा पढ़ाने की तौफीक मिली थी, फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, याद रखिए आजमाइश फ़कत उनकी नहीं है, आजमाइश हमारी भी है। मुसीबत फ़कत उन पर नहीं आई, इस मुसीबत को अपनी मुसीबत समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया और इसके अंदर आने वाले नशेब व फराज और मुसीबतें ये बंदों की आजमाइश के लिए बनाई हैं। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन
व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। अल्लाह, ये सूरतुल फज्र की 2 आयत है कि जब इंसान को अल्लाह ताला देता है, इस तरह आजमाता है, देकर आजमाता है, तो कहता है अल्लाह ने तो बड़े करम कर दिए और मुझ पर मेरी बड़ी इज्जतें बढ़ा दी हैं। और जब अल्लाह उसको आजमाता है, थोड़ी सी चीज़ तंग कर लेता है, तो कहता है अल्लाह ने तो मुझे जलील करके रख दिया है, मेरे हाथ पहले तो कुछ छोड़ा नहीं है। जबकि ये दोनों आजमाइशें, तो अल्लाह ने अगर उनको आजमाया है इस मुसीबत के ज़रिए से, तो हमें आजमाया है कि हम पर यह मुसीबत नहीं आई। और इस आजमाइश में कामयाबी तब है, हर एक से, जितने भी आप यहां पे तशरीफ फरमाएं, कि आपका नाम अल्लाह के रिकॉर्ड में उस फहरिस्त में होना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी, जो अल्लाह ने उनको रिज्क दिया था, उसमें से इन मुसीबत ज़दा बहनों और भाइयों की मदद की है। आपका नाम उस फहरिस्त में होना चाहिए, वरना आप इस आजमाइश में फेल हैं। और अल्लाह ने इसको मामूली जुर्म नहीं कहा। हम पहले भी कहते रहते हैं, आपने सुना होगा, हमसे उलमाए कराम से सुना होगा, अफ़रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उसको देखा है जो जज़ा के दिन को झुटलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वो है जो यतीम को धक्के देता है, बुरा सलूक करता है। और ये सुने, वला यउद्दु अला तआमिल मिस्कीन, इसको मिस्कीन की, भूखे की, जिसके पास वसाइल जिंदगी नहीं है, इसको उसकी परवाह ही कोई नहीं। ये क़यामत को झुटलाता है। हम लाख कहते रहे, हर रोज रट लगाए, उसूल दीन 5 है, तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत, क़यामत, बच्चों को भी हिफ्ज़ करा दे। अल्लाह नहीं मानता इसको। अल्लाह तोते की तरह रटने को नहीं मानता। अल्लाह फरमाता है जिसको मिस्कीन की खिलाने की जो तरगीब नहीं देता दूसरों को, जिसको परवाह नहीं है मुआशरे के महरूमों की, वो मैं तुझे बताता हूं उसकी बीमारी की जड़ ये है कि वो क़यामत को झुटलाता है। इसलिए भी बाज लोगों को कुरान मजीद अच्छा नहीं लगता कि हमें तो इतनी आराम से जन्नत की टिकट मिली हुई थी, ये तो रोला ही रोला, इतनी ज्यादा बातें बीच में लिखी हुई, उधर से आंखें बांध ही कर लो। तवज्जो फरमा रहे। तो ये इस वक्त उस मिस्कीन की डेफिनेशन पर पूरे उतरते। इनको मत भूलिए, इनको मत भूलिए। इनको भूलना गोया अल्लाह को भूलना है, अल्लाह के अहकाम को भूल जाना, अल्लाह को भूल जाना। ये सब बातें अल्लाह ने कुरान करीम में बड़े वाज़े अंदाज में बयान फरमा दी हुई हैं। और आखिरी नुक्ता ईरान के हालात के बारे में 1-2 जुमले सुन लीजिए और देखिए कि आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि जब सरजमीन ईरान पर इनकलाब इस्लामी रूनुमा हुआ था, तो वो तमाम दीन दुश्मन ताकतें कि जो ये समझ रहे थे कि हमने दीन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया, दीन को हमने मुआशरे से निकाल दिया, दीन को हमने ख़त्म कर दिया, अब ये अपनी अपनी मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में, फलान में ये जाएं, जहाँ वो टकरे मारनी है, सोसाइटी से, मुआशरे से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला को इंसानों की जिंदगियों का कानून देने का कोई इख्तियार नहीं है। जब ये लोग बड़े खुश थे तो उस वक्त इनकलाब इस्लामी रूनुमा हुआ और पूरी कुव्वत के साथ और पूरी हैबत के साथ डट के खड़ा हो गया इनके सामने। और ये पूरी तारीख जो इनकलाब की है, इसमें आप देखें बदतरीन पाबंदियां, बदतरीन अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, और हत्ता कि बाज़ सो कॉल्ड मुसलमान हुक्मरान कि जो मुसलमान के नाम तो रखते हैं लेकिन उनकी अमली जिंदगियां इस्लाम से कोसों दूर है, कभी कभी कोई स्टंट कर लेते हैं अपनी मुसलमान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन सब ने आज तक कोशिश की कि ईरान की इस इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। वक्त नहीं है, चूंकि वक्त तमाम है, तो ये अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस बात के मुंतज़िर थे कि कोई बहाना मिले और ये फिर अपने लोगों के ज़रिए से उसको और उछालें। आप देखें
आलमी इस्तिकबार और आलमी मीडिया की मुनाफकत देखें। ईरान में एक खातून की हलाकत हुई, ऐसे लगा जैसे पूरी इंसानियत कत्ल हो गई। लेकिन फ़लस्तीन में हर रोज कत्ल हो रहे, ये गूंगे, फ़लस्तीन के बारे में ये अंधे। कश्मीर में जो मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, जहां पर मसलन अमेरिका बहादुर हमले करता है, मारता है मुसलमानों को, वो नहीं है, वो इंसान नहीं है। लेकिन ईरान के अंदर एक खातून की, उसकी अपनी तफसीलात है, वो हलाकत हो गई, वो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। और बहुत सारे लोग नासमझी में इसी दीनी हुकूमत को ज़र्ब लगाने के दरपे हैं। मैं इतना कहूँगा, परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम हक़ाइक़ को देख सकें। अगर खुदा न करे इस हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आती है, ये पूरी दुनिया में दीन पर ज़र्ब लगेगी और दीन दुश्मन ताकतों की कामयाबी होगी। आप चाहे कोई इख्तलाफ भी रखते होंगे उनकी पॉलिसी से, लेकिन बड़े सिनेरियो में देखें। परवरदिगार हमें फितनों से बचने की और सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।